नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जो अनुभव, ज्ञान, समझ का विस्तार करने वाले ग्रह हैं, जो धर्म करवाते हैं, जो हमारे बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ में रहेंगे। वैसे तो कर्क वालों में एक बात जान लें कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, लेकिन आपके लिए ये परिवर्तन क्या लाएगा और क्या आपसे जीवन में करने को कहता है। देवगुरु कभी बुरा फल तो देते नहीं, हाँ, अगर गलत जगह बैठ जाएं तो उनकी शुभता में कमी आती है। आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, वैदिक ज्योतिष में देवगुरु को गुरु का दर्जा प्राप्त है और कर्क राशि में, जो कि देवगुरु की उच्च राशि है, और ज्योतिष दुनिया की अगर हम बात करें तो गुरु ज्ञान का, शिक्षा का, बड़े भाई संतान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, दान पुण्य, धन और वृद्धि का कारक है। जब वो 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ में रहेंगे तब आपके जीवन पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि देवगुरु आपके छठे और नवे भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव जो अचानक से हानि का भाव है और अचानक से लाभ का भी भाव है और विरासत में है। तो जब देवगुरु यहाँ आएंगे तो अभी तक एक साल में आपने जो भी किया है, अच्छा बुरा, उसकी जांच होगी, समीक्षा होगी। अब यहाँ संबंधों में खटास दिखते हैं, थोड़े से तनाव दिखते हैं, लेकिन 8वां घर में बृहस्पति के साथ यहाँ पर जुनून, साथी के प्रति ईर्ष्या का कारण थोड़ा से यहाँ है, इसलिए आप सावधान रहें, क्योंकि इस समय विश्वासघात होने के योग हैं और भौतिक सुखों से थोड़ा सा यहाँ पर आपको बस ये समझ लें कि चीज़ें कुछ ऐसी है कि हाथ से एक बंद मुट्ठी से रेत फिसलती सी नजर आएगी। ससुराल पक्ष से तनाव दिखता है, तो इस समय धर्म कार्य की तरफ मुड़ जाइए तो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे भी अष्टम भाव हानि का ही भाव है, कोई खास यहाँ पर लाभ तो मिलता नहीं। अब गुरु जो आपको शुभ फल देते हैं, उस शुभता में कमी आ जाएगी। स्वास्थ्य के मामलों में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। हालांकि भ्रम और जोखिम भरा स्थिति भी है। अनावश्यक गलती करने से बचें, और अगर आप गलती कर लेते हैं तो दोबारा इसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से आपको संभल के रहना है। तो कर्क वालों के लिए गुरु का अष्टम में आना, क्योंकि गुरु आपके छठे, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव है, छठा भाव उसके स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है, और यहाँ पे बीमा, ऋण, मृत्यु के 8वें घर में आ रहे हैं। तो अष्टम भाव में गुरु व्यक्ति को लाभ तो देता है, लेकिन देरी से देता है। आपको इस समय अपने जो एक यौन इच्छा है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, यानी कामुकता, लेकिन थोड़ी संतुष्टि भी है, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ें आपको शांत कर रही है, पर फिर भी बेचैनी है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में जितना हो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ी बहुत परेशानियां दिखता है, और बेवजह के कार्यों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने से भी बचें, नहीं तो बाद में पछताना होगा। आपको इस समय क्या करना है, गुरु को बल देना है। गुरु न चाहते हुए भी आपको सुख फल नहीं दे पा रहा। या तो आप रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं, आप आटे पर भी खिला सकते हैं, या फिर ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः का जप करें। रोज सुबह नहाने के बाद आपकी मर्जी 5 बार, 11 बार, जितने बार हो जप करें। तो देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और 12 साल के बाद गुरु ने सभी राशियों का भ्रमण करने के बाद कुंभ में गोचर किया है। कुंभ में आना आपके लिए बहुत अच्छा तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखिए बृहस्पति आशावादी सोच देते हैं और यही सोच आपको तमाम विपरीत परेशानियों से, हालातों से बाहर निकालेंगे। आप देवगुरु, चूंकि यहाँ पर देखिए बड़े भाई, शिक्षा,
ज्ञान, संतान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, दान, पुण्य, धन वृद्धि के कारक है और जो आपके जीवन में वृद्धि तो करेंगे, पर थोड़ा सा आपको इसका फायदा उठाने के लिए संभल कर आगे बढ़ना है, क्योंकि अचानक से हानि का जो लाभ का भाव है, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा ध्यान भी रखना है। छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, लेकिन 2022 की शुरुआत में थोड़ा सा रिस्क भरा समय है, थोड़ी सी भ्रम की स्थिति है। अनावश्यक गलती करने से बचिए, क्योंकि अगर आप गलती कर लेते हैं तो मुश्किल होगी। तो 23 फरवरी 2022 को बृहस्पति अस्त होंगे और 27 मार्च 2022 को वापस से उदय होंगे। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति खुद की राशि मीन राशि में जाएंगे और इसके बाद पूरे वर्ष ये मीन राशि में ही रहेंगे। तो बृहस्पति 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और साल के आखिर यानी 24 नवंबर 2022 को बृहस्पति दोबारा से मार्गी होंगे। तो देवगुरु का परिवर्तन आपके लिए बहुत सारे, बस ये समझ लें कि रास्ते भी खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गड़बड़ ही होगा, लेकिन चूंकि ये खगोलीय घटना है और गोचर में जो भी परिवर्तन होता है उसका 60-70% तक आपको रिजल्ट मिलता है और आपकी कुंडली का फल भी तो है। तो कुंडली में अगर शुभ फल भाव में बैठे हैं तो उतनी मुश्किलें नहीं आएगी, लेकिन कुंडली में भी अशुभ भाव में बैठे हैं तब थोड़ी सी मुश्किलें हैं, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। अब गुरु का परिवर्तन तो पूरे देश दुनिया पर पड़ता है। गुरु का परिवर्तन हर किसी के जीवन पर पड़ता है और इस समय देवगुरु चूंकि नीच राशि से निकलकर कुंभ में आए हैं तो यहाँ पर अनिष्ट फल आपको नहीं देंगे। हाँ, शुभ फलों में कमी आएगा। एक इस बार का परिवर्तन बहुत खास है, क्योंकि कर्म, धन, पुत्र, विवाह का कारक आध्यात्मिक कार्य करवाएंगे आपसे, उसके लिए आप तैयार रहें। कर्क वालों, चूंकि देवगुरु अष्टम भाव में है तो शत्रु विरोधियों से भी आपको बच के रहना है। दिमाग यूज करें, किसी पर भी ज़्यादा भरोसा ना करें। मानसिक तनाव भी है तो तनाव से बाहर निकलिए, लेकिन जो विद्यार्थी हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका सपना सच होने वाला है। और अगर आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह मजबूत भाव में या घर में है तो हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। कुंडली में शुभ स्थान पर गुरु के होने पर आप अन्य ग्रहों के कारण जो भी जीवन में पीड़ाएं हैं, दोष है, वो प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगह बैठ जाएं तो सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये समय थोड़ा सा चुनौती देगा, लेकिन यह गोचर थोड़ा सा यहाँ पर मानसिक जो शक्ति है उसको आपको कम करेगा, पर अंदर से जो आपकी एक फीलिंग है अच्छे वाली, वो आपको आगे ले जाएगा। आपके लिए मिला जुला परिणाम ला रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर करने से थोड़ी सी चीज़ें उलझती नजर आएंगी, तो इससे आपको बाहर खुद निकलना होगा। और यह वर्ष उतना अच्छा नहीं है देवगुरु के नज़रिए से, खासकर 13 अप्रैल 2022 तक, क्योंकि टेंशन भी है और छोटी मोटी परेशानियां भी है। तो इनसे आपको बचना है, संभलना है, उपाय करते रहे। हम आपसे विदा लेते हैं। हाँ, परिवार के लोगों को फायदा जरूर हो रहा है। हर हर महादेव। धन्यवाद।